A very good morning to you all, my dear students. First of all, I would like to welcome you all in BSc first year. I am Afin Fatima Rabbaniullah Khan, MSc BUd from Zoology Department, and I'm going to conduct your lectures on the paper related to zoology. So, in this video lecture, I'm going to introduce you to your syllabus. So, let us start. So, as far as syllabus is concerned, you have total 5 papers in your first year, including in semesters 1 and 2. तो आपके सेमेस्टर 1 and 2 में मिला के टोटल 5 पेपर्स हैं, जिनमें से आपका फर्स्ट सेमेस्टर में थ्योरी के लिए 2 पेपर पढ़ने हैं. दैट इज़ फर्स्ट पेपर इज़ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड सेकेंड इज़ बायोडाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स. So, in this lecture, we will talk about the first paper जो है biodiversity of invertebrates. So biodiversity of invertebrates का introduction आज आपको दे दूँगी मैं. So in this paper आपको टोटल 4 यूनिट है. तो आपके पहले यूनिट में आपको पढ़ना है अबाउट फाइलम प्रोटोजुआ एंड पोरीफेरा. सो बेसिक थिंग इज़ दैट कि इस पेपर में आपको टोटल जो मेजर फाइलें हैं इन्वर्टिब्रेट की वो पढ़ने हैं. एंड मेजर फाइला क्या होता है, माइनर फाइला क्या होता है, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू दैट. सो आपके फर्स्ट पेपर में इंक्लूडेड है यूनिट 1 में दैट प्रोटोजुआ. तो आपको अबाउट प्रोटोजुआ एंड पोरीफेरा देखना है. सो प्रोटोजुआ में आपको फाइलम प्रोटोजुआ की जनरल कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन पढ़ना है अप टू क्लास लेवल, एक एक सूटेबल एग्जाम्पल के साथ. एंड उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो लोकोमोशन कैसे करते हैं. एंड द बेसिक थिंग अबाउट प्रोटोजुआ इज़ के उनमें से सर्टेन पैथोजेनिसिटी होते हैं, पैथोजन होते हैं फॉर डिफरेंट डिजीज़. जिसमें से आपको प्लाज्मोडियम वाइवाक्स का पढ़ना है, उसका स्टडी करना है स्लाइटली. एंड पोरीफेरा में आपको फाइलम पोरीफेरा की जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने, सेम क्लासिफिकेशन अप टू क्लास लेवल पढ़ना है विद अ सूटेबल एग्जाम्पल. और पोरीफेरा का एक एग्जाम्पल और उसका एक एनिमल जो है साइकॉन, उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपको देखनी है. और सॉरी, कैनल सिस्टम देखना है साइकॉन का एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखनी है पोरीफेरा की. ओके, लेट अस come to the second unit. So in second unit you have 3 phyla. So amongst which sorry 3 phyla, amongst which first is Coelenterata, Platyhelminths and Nemathelminths. तो आपको सारे जो है फाइला जो दिए हुए हैं उनके फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने और उनके क्लासिफिकेशन अप टू क्लास लेवल पढ़ना है विद सूटेबल एग्जाम्पल. रही बात सिलेंट्रेटा की, तो इसमें आपको पॉलीमॉर्फिज्म जो है हाइड्रोजोन में वो देखना है. और प्लैटीहेल्मिन्थ्स की बात करूँ तो आपको ब्रीफ अकाउंट देखना है. यहाँ पर भी कुछ पैथोजन होते हैं, सो उनकी लाइफ साइकिल और उनकी पैथोजेनिसिटी क्या होती है. तो बेसिकली आपको यहाँ पे सिर्फ टेनिया सोलियम की पैथोजेनिसिटी देखना है और उसके कंट्रोल मेजर्स देखने हैं. एंड निमैटहेल्मिन्थ्स की बात करें तो निमैटहेल्मिन्थ्स में आपको ब्रीफ अकाउंट ऑफ ईच स्ट्रक्चर देखना है, सेम पैथोजेनिसिटी देखनी है और कंट्रोल मेजर्स देखने हैं ऑफ एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स की. एंड थर्ड यूनिट में आपको 2 फाइला है जिसमें है एनालिड एंड आर्थ्रोपोड. यहाँ भी जनरल कैरेक्टर्स विद क्लासिफिकेशन अप टू क्लास लेवल देखना है विद सूटेबल एग्जाम्पल. एनालिड्स में आपको मेरिस्टिम्स सॉरी मेटामेरिस्टिम इन एनालिड देखना है और वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग कैसे होता है और वो देखना है. और आर्थ्रोपोडा में
आपको मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है इंसेक्ट्स में वो देखना है, और कॉकरोच का सर्टेन स्टडी करना है तो कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी देखने एक्सटर्नल, फिर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है इंसेक्ट्स का वो देखेंगे। एंड फाइनली इन अवर फोर्थ यूनिट आपको और 3 फाइल है जिसमें मॉलस्का, इखानोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा है। और मॉलस्का में आपको देखना है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है मॉलस्का का, और इखानोडर्माटा में आपको देखना है स्टार फिश का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है, और इखानोडर्माटा फाइलम के लार्वल फॉर्म्स कौन से हैं। एंड इन योर लास्ट पॉइंट दैट इज हेमिकॉर्डेट, तो हेमिकॉर्डेटा के आपको जनरल कैरेक्टर्स देखने हैं और एफिनिटीज़ देखने हैं। एफिनिटीज़ मीन्स सिमिलैरिटीज़, और तो उसकी एफिनिटीज़ क्या है विथ अदर फाइला ये आपको देखना है। सो फॉर टुडे आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, so we will start our lectures from tomorrow. And the second paper I will introduce you to that also, or and your lectures will be start from tomorrow. Okay, have a nice day. Bye.